हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी भी मॉर्निंग हो गई है और संडे का दिन है, तारीख है 8 अक्टूबर है और सुबह से ही आज ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और देखिए घर में सब कोई सोया हुआ है, हस्बैंड सोए हैं और यहाँ पे टाइम देखिए घड़ी में 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पे बच्चे सोए हुए हैं। तो संडे को थोड़ा लेट उठती भी हूँ, बच्चों को तो लेट ही उठाती हूँ। बच्चे 8 बजे उठे थे लेकिन मैं 6:30 बजे उठ गई थी। तो मैं लग गई हूँ अपने काम में, जो मेरे डेली रूटीन के वर्क होते हैं। जैसा कि सबसे पहले मैं करती हूँ, सब चीज़ों के व्यवस्थित करती हूँ। जैसा कि कूलर बेड के सामने लगा रहता है, इसको किनारे करती हूँ। जितने घर में बर्तन इधर उधर रखे होते हैं सारा समेट के सिंक में रखती हूँ। और जितने भी अव्यवस्थित चीज़ें होती हैं, जैसे कपड़े होते हैं, टॉवेल होता है, अगर बच्चे रात में इधर उधर रख दिए हैं ना, तो सब पहले व्यवस्थित करती हूँ। उसके बाद से होती है मेरे घर की क्लीनिंग शुरू। अब बच्चों को अभी नहीं जगाऊंगी क्योंकि बच्चे आज संडे है, वैसे तो डेली सुबह उठ जाते हैं, तो आज संडे, आज छोड़ दूंगी सोते हुए। और सबसे ज़रूरी काम तो आप लोगों को बताया ही नहीं। सुबह उठती हूँ तो सब चीज़ें व्यवस्थित करने के बाद से मैं लेती हूँ अपनी मेडिसिन, थायराइड वाली गोली, जो कि खाली पेट खानी होती है हमें। उसके बाद 1 घंटा तक कुछ भी नहीं खाना होता है। तो क्लीनिंग से पहले मैं अपनी थायराइड की गोली खाती हूँ, ताकि जब तक साफ़ सफाई करूँ तब तक 1 घंटे हो जाएँ और फिर अपना मैं चाय बना के पी सकूँ। तो आज काम बहुत ज़्यादा है। और अभी तक जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए प्यारे प्यारे, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर कर दिया करिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है काम शुरू हो गया है। बाबू उठ गया था, दवाई पिया था तभी वो उठ गया था, लेकिन फिर जाके बाहर बैठा था थोड़ी देर, फिर ये आके सो गया था। और मैं अपने कामों में लग चुकी हूँ, यानी कि झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में अच्छी तरीके से। और पीछे की अलमारी आपको दिख रही होगी थोड़ी सी, और जब अच्छे से तरीके से तैयार हो जाएगी, सेट हो जाएगी, तब आप लोगों को एक बार मैं अच्छे से दिखाऊंगी। पर अभी रेडी नहीं है अलमारी। आप देख रहे हो साइड साइड में टेप लगा हुआ है, तो इस वजह से अलमारी अभी आप लोगों से, मतलब अलमारी आप लोगों को नहीं दिखाया है। और हमारा प्लान कुछ और चल रहा है, देखिए वो चीज़ होता है या नहीं होता है। अगर वो चीज़ हो जाएगा तो भी शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों से शेयर करना तो बनता है। तो लोहे की अलमारी का कुछ प्लान चल रहा है हम लोग का, थोड़ा सा डिफरेंट प्लान चल रहा है। देखिए जो सोच रहे माइंड में वही हो रहा है कि कुछ और। तो बातें करते करते रूम में झाड़ू लगा लिया है, आ गई हूँ किचन में। किचन भी मैं प्लेटफार्म वगैरह सब कुछ साफ़ किया है, जो कि वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ। सुबह में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आप लोगों को नहीं दिखा पाते हैं, और जो चीज़ें लगती हैं कि मतलब हाँ अभी ये रिकॉर्ड कर लो, कर लेते हैं, और लगे हाथ चलते हुए जो सफाई करते हैं या कोई और काम करते हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। और अभी जो है हमारे यहाँ हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है, तो आप देख रहे हो सब कोई हल्का फुल्का मतलब ब्लैंकेट ओढ़ के सोया हुआ है। और हल्की फुल्की ठंड हो रही है। सुबह जो है लेट से हो रही है, शाम जल्दी हो जा रही है। सुबह में 6 बजे तक उजाला होता है, 5:30 बजे। कभी आपको अपने यहाँ का मैं व्यू दिखाऊंगी, बिल्कुल अंधेरा रहता है, हल्की हल्की सी रोशनी रहती है। अब 5 बजे तो बिल्कुल अंधेरा ही रहता है। जैसे कि गर्मियों में 5 बजे बिल्कुल उजाला हो जाता है ना, वैसा नहीं है। अब थोड़ा सा चेंज हो गया है मौसम, और शाम में 5 बजते बजते से 6 बजते बजते बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो शाम का तो आप लोग देखे हो, लेकिन सुबह का कभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो रूम में भी झाड़ू लग गई है, गेट के पास भी झाड़ू लगा लूँगी, और जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ क्योंकि मिस्त्री भैया जो है ना वो आ जाते हैं। और मैं यही सोच के काम निपटा रही थी कि जल्दी से सारे काम समेट लूँ, ताकि आगे का एरिया जो है वो खाली हो जाएगा तो आएंगे अपना काम करेंगे। लेकिन मिस्त्री भैया आज नहीं आए थे, शायद उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो छुट्टी ले लिए थे, तो आज वो नहीं आए थे काम करने के लिए। वैसे तो मैं 9 बजे तक खाली हो गई थी सारा काम करके। और यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा लिया है, कूड़ा फेंक दिया है। और जब झाड़ू लगा लेती हूँ ना, तो जो लोटे में पानी मैं गेट पे रखती हूँ उसका छिड़काव अपने गेट पे कर लेती हूँ। सुबह जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ, 5 बजे लगाऊँ या 5:30 बजे, 6 बजे, जब भी लगाती हूँ, तो झाड़ू लगाने के बाद से गेट पे पानी का छिड़काव करती हूँ। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, ये सुना है मैंने, पर मैं तो काफ़ी दिनों से कर रही हूँ। और फिर सारी क्लीनिंग हो गई है, पोछा वगैरह सब कुछ लगा लिया है। और फिर उसके बाद से सिंक में थोड़े से बर्तन थे, गैस वगैरह सब प्लेटफॉर्म साफ़ कर लिया है। तो मैंने थोड़े से बर्तन थे तो मैंने लगे हाथ साफ़ कर लिया। और ये अभी चाय बना के पी हूँ ना,
तो वही चाय के बर्तन हैं। और बाबू भी उठ गया था, वो भी पी लिया है। छवि बिस्तर पे सोई सोई पी रही थी, उसके बाद से वो भी सो गई है। तो चाय के ही बर्तन थे। वैसे रात में कोई बर्तन मैं सिंक में नहीं छोड़ती हूँ। हस्बैंड जब लेट नाइट आते हैं तो उनके एक प्लेट और एक गिलास रह जाती है, बाकी सारे बर्तन क्लीन हो जाते हैं। मेरे सिंक एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। बस हस्बैंड के बर्तन रहते हैं, क्योंकि वो रात में आते हैं, रात को खाते हैं, तो 12-1 बजे रात को बर्तन मैं नहीं साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे देखिए बाबू का जो है चाय गिर गया था, तो वो फिर से चाय बोल रहा था, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा चढ़ा दूँ इसके लिए भी, ये भी पी ले। क्योंकि सुबह जब एक बार चाय पी लीजिए ना तो माइंड जो है ना बहुत फ्रेश मतलब महसूस होता है। अब मुझे भी लग रहा था थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि कपड़े सारे जो हैं वो हाथ से ही वॉश करूँगी, मशीन नहीं लगाऊँगी। आज टाइम मेरे पास बहुत था, इसीलिए मैं काम करने के फुल मूड में थी। और चाय आपको पता है, जब ठंड का महीना शुरू होता है ना, तो चाय की क्वांटिटी जो है पीने की वो बढ़ ही जाती है। तो चाय देने के बाद से मतलब बाबू के लिए चाय बनाया था, तो फिर दोबारा मैंने चाय पी लिया। और फिर यहाँ पे कपड़े ढेर सारे कपड़ों की लगी थी, तो मैंने कहा लाओ हाथों से धुल लेती हूँ। और बच्चों के ड्रेस थे और थोड़े बच्चों के जो डेली वेयर कपड़े हैं वो सब थे, तो आज मैं हाथ से ही धुलूँगी। और यहाँ देखिए छवि भी जग चुकी है, वो भी इधर उधर टहल रही है। तो अभी जब मैं बाथरूम से जाऊँगी तो बच्चे आएंगे नहाने के लिए। अब बच्चों के कपड़े में लगे हाथ धुल ले रही हूँ, हस्बैंड का ड्रेस है, बच्चों का है। तो आज सब कुछ सोचा कि हाथ से ही धुल लूँ, मशीन नहीं लगाती हूँ। और ऐसा नहीं है, मशीन में भी कपड़े अच्छे से वॉश हो जाते हैं। मूड था कि लगा दूं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम था ना, और बहुत टाइम के बाद मतलब इतने सारे कपड़े मैं अपने हाथ से धुल रही हूँ, वरना तो मशीन में लगा ही देती हूँ। बाबू का ड्रेस नहीं था ना, इसकी वजह से मैंने कहा कि थोड़ा ही है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो चलो आज हाथ से ही धुल लेती हूँ। बाबू का कल धो दिया था शाम को, और जब स्कूल से आया था वो ना, तो छत पे बैठी थी, मौसम बहुत अच्छा था, तो बाबू का ड्रेस धुल दिया था। छवि का ड्रेस जो है वो रह गया था, तो यहाँ पे छवि का ड्रेस मैं धुल ले रही हूँ। और हस्बैंड का है, हस्बैंड का रेन कोट है, जो कि बारिश अब हमारे यहाँ बंद हो गई है, तो मुझे लगा कि अब इसको धुल के रख देना चाहिए, अभी इसका काम नहीं है। तो एक बार धुल लूँगी हल्के से सरफ में, तो सही रहेगा, सूख जाएगा, फिर रख दूँगी। तो यहाँ सारे कपड़े वॉश हो गए हैं। अब मैं करूँगी बाथरूम क्लीन और फिर नहा लूँगी। फिर कपड़े सारे जो है छत पे लेकर चली आई थी सुखाने के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी डाल दूँगी तो सब कपड़े सूख जाएंगे, तो शाम को आयरन करने में आसानी होगी। और ऐसे तो लेट से डालती ना, तो कपड़े जो हैं बहुत लेट सूखते भी। और आजकल हमारे यहाँ का मौसम अजीब हो रहा है, मतलब 12-1 बजे तक तो हल्की फुल्की धूप रहेगी। सुबह में धूप बहुत तेज़ रहती है, दोपहर होते होते थोड़ी कम हो जाती है, शाम होते होते धूप एकदम गायब हो जाती है। यूँ लगता है कि अब बारिश हो जाएगा, कि तब बारिश हो जाएगा। बारिश वैसे होती नहीं है, लेकिन मौसम पूरा बारिश का रहता है, तो कपड़े सूखने में दिक्कत होते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि धुली हूँ तो तुरंत के तुरंत कपड़े लगे हाथ छत पे डाल देती हूँ। और लाइट नहीं था, वरना मैं इसको मशीन में एक बार सुखा के उसके बाद फिर कपड़े छत पे डालती। तो फिर आ गई हूँ नीचे, और चाय पानी हमारा हो गया है। चाय नहीं हुआ है, पानी पी लिया है, क्योंकि इतना सारा काम करिए तो प्यास लग ही जाती है। फिर हस्बैंड चले गए हैं नहाने के लिए, और मैं कर रही हूँ तैयारी हमारे पितरों की, जो उनको मुझे निकालना है खाना, वो उनकी तैयारी कर रही हूँ। तो ये जो अरवी के पत्ते के पकौड़े हैं, ये मेरे ससुर को बहुत पसंद था, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। संजोग से मुझे पत्ते मिल गए थे, ज़्यादा नहीं, 3-4 पत्ते मिले थे, तो बहुत छोटा छोटा मतलब बना था। तो बस मैंने कहा कि लाओ बना लेती हूँ। बस एक ही बाइट बनी थी, ये वाली एक जो है आप रोल देख रहे हो, बस एक ही बनी थी। मैंने कहा काम भर का हो गया है, जितना मुझे चढ़ाना था उतना मिल गया है। और बाकी वैसे तो सब कोई खाता ही है जब बरसात का सीज़न रहता है, तो मेरी मतलब सब कुछ बना लिया है। दाल बन चुका है मेरा, चावल बन चुका है मेरा, सब्जी भी बन चुकी है, और पकौड़ी जो है वो बनानी है मुझे। चाय देखिए एक साइड में चढ़ा दिया है, क्योंकि हस्बैंड आ गए हैं, उनको भी चाय चाहिए होगा, और मुझे भी नहाने के बाद तो एक बार चाहिए ही होता है। लेकिन सब कुछ निकाल दूँगी ना, उसके बाद फिर चाय चढ़ाऊँगी। और बस मुझे पूड़ियाँ तलनी है, और बाहर से मंगा लिया है जलेबी और घुघरी, क्योंकि जलेबी घुघरी भी मेरे ससुर को बहुत पसंद थी, तो वो भी मैंने सोचा कि चलो आज चढ़ा देती हूँ। बाबू घर पे था तो वो ला देगा, वरना तो जब स्कूल चला जाएगा तो मैं नहीं चढ़ा पाऊँगी, तो इसीलिए घुघरी और जलेबी मंगा लिया है आज। और यहाँ पे पकौड़े तल लेती हूँ। फिर यहाँ पे पूड़ियाँ बेल लूँगी, पूड़ियाँ बस बना लूँगी, तो उनका प्लेट निकाल दूँगी। उसके बाद से फिर थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, क्योंकि जब से सो के उठी हूँ ना, बस
एक पैर पे खड़े होकर के काम 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 काम, बस काम ही काम हो रहा है, आराम बिल्कुल नहीं मिला है। और टाइम बज रहा है, मुझे लग रहा है 9 बज रहा था, क्योंकि 10 बजते बजते मेरा खाना पूरा तैयार हो जाता इस समय, वरना ऐसे तो 1-2 बजा देती थी खाना बनाने में, लंच बनाने में। नाश्ता तो सुबह बन ही जाता था, लेकिन अभी इस समय चढ़ाने की वजह से सारा खाना सुबह ही बन जा रहा है। तो यहाँ पे अब गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बोल रही हूँ, पूड़ियाँ निकलेंगी और बस मैं प्लेट लगा दूँगी सारी पूड़ियाँ निकालने के बाद। और पकौड़ी का बैटर बच गया था, तो मैंने कहा कि चलो इसमें मतलब 2 या 3 आलू के स्लाइसेस भी डाल देते हैं, जिससे कि मतलब बन जाएंगे, और वो भी एक चढ़ा दूंगी। तो ये देखिए, बस अरवी के पत्ते की इतनी ही पकौड़ी बनी है। और चलिए अब प्लेट लगा देते हैं पितरों की। तो पूड़ी है, घुघरी है, जलेबी है, और अरवी के पकौड़े हैं, और आलू के पकौड़े हैं। तो यहाँ पे भोग लगा देंगे ये, उसके बाद से फिर बाहर चला जाएगा। फिर दोपहर में मतलब कुछ वीडियो बनाया नहीं था, बस लंच का ही बना लिया था कि क्या क्या लंच में था आज। दाल चावल, भिंडी की भुजिया, रोटी और अरवी के पत्ते की पकौड़ी जो थोड़ी सी बनी थी, सभी ने खा लिया था। उसके बाद मैं भी कब सो गई थी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ये क्लिप जो है ना, वो छवि रिकॉर्ड कर लिया था, तो मैंने कहा चलो इसको भी इसमें डाल देती हूँ। तो शाम हो गया था, सारे कपड़े ले आई हूँ नीचे। जो कपड़े प्रेस करने हैं उसे साइड में रख दूँगी, जो कपड़े मुझे अलमारी में लगाने हैं वो सब अलमारी में लगा दूँगी। और सिस्टर का फ़ोन आ गया था, तो उससे बातें करते करते बस ये काम हो रहा था। और देखिए यहाँ पे कपड़े सारे छांट भी रही हूँ कि बच्चों के ड्रेस जो हैं वो साइड में रख दूँ, और बाकी जो डेली वेयर के कपड़े हैं वो सब फोल्ड करके अलमारी में लगा दूँगी। और यहाँ पे दोनों बच्चों से हमारी बातें भी हो रही थी, बहन से भी बातें कर रही थी, बच्चों से भी कर रही थी। यहाँ पे देखिए बाबू मेरा पलाई से खेल रहा है, कुछ कह रहा था यहाँ पे वो। अच्छा भी अभी आ जाएगी, तो दोनों से भी मतलब काम एक हो रहा है, बातें 3 लोगों से हो रही हैं, कुछ सिस्टर से हो रही हैं, कुछ अपने बच्चों से हो रही हैं। और जब भी मैं फ़ोन लेके बैठती हूँ ना, तो इन लोगों को ज़रूरी बातें याद आ जाती हैं कि मुझे ये बात करना है, मुझे ये बात करना है। तो बस कुछ इस तरह से आज का मेरा दिन रहा संडे का। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली।